अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु व नुबारिक अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिहि ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुताहिरीन वब्निहिल गौसिल आज़मिल जीलानी मुहिद्दीन व अहले बैतिही अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फ़ज़लिही फ़ी मक़ाम आख़र क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, शाफ़िई रोज़े जज़ा, दाफ़िई जुमला बला, मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, शहरे यारे इरम, ताजदारे हरम, शबे असरा के दूल्हा, हुजूर जाने आलमीन, ताहा यासीन, सैयदुल मुरसलीन, शफ़ीउल मुज़निबीन, अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातो व सलाम। हज़रात, मैं बरकत के तौर पर हुजूर शहजादे आला हज़रत हुजूर हज़रत अल्लामा मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान अल मारूफ हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा के लिखे हुए कलाम के सिर्फ 2-3 शेर समाअत फरमा लें। जी लगा करके एक मर्तबा नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातु वस्सलाम। बख्त खुफता ने मुझे रोया
जाने न दिया। बख्त खुफ्ता ने मुझे रोज़े पे जाने न दिया। बख्त खुफ्ता ने मुझे रोज़े पे जाने न दिया। चश्मो दिल सी इन कलेजे से लगाने न दिया। चश्मो दिल सी ने कलेजे से लगाने चश्मो दिल सी ने कलेजे से लगाने न दिया। और मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मेरे का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। मिलाद नबी ना तकबीर ना मेरे अमाल तो जहन्नम ही था। हेलो मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। बख्त खुफ्ता ने मुझे रोज़े पे जाने न दिया। और चमकती सी गजल कोई पढ़ो ऐ नूरी। और चमकती सी गजल कोई पढ़ो ऐ नूरी। और चमकती और चमकती सी गजल को पढ़ो ऐ नूरी। रंग अपना
रंग अपना अभी शोरान जमाने न दिया, रंग अपना अभी शोरान जमाने न दिया। सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, मैंने अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की जो आयत पढ़ी है, जिसको ये पढ़ करके मैंने अपने वजूद को मुशर्रफ किया है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फज़लिही, अल्लाह के रसूल जो तुम्हें दें वो ले लो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और दूसरी जो आयत पढ़ी है उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। मैं जब स्टेज पर आया तो मैं कंफ्यूज हो गया, इसलिए कि जो जिसकी तैयारी होती है उसी पर वो बोलता है, लेकिन जब स्टेज पर आ करके और कोई बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन बाहर कैफ इतना वक्त भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा देर तक मैं बयान करूं, आपके पास भी वक्त नहीं है, लिहाजा मैं आपके दरमियान थोड़ी गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मुझ गुनहगार को हक बात बोलने की तौफीक अता फरमाए और उस पर हम सबको अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। ज़ीनत मिंबर हुजूर सैयदी शाह हबीब मियाँ साहब क़िबला रज़ाकी बरकाती बाराबंकी वो तशरीफ़ फरमा है। आप सभी हजरात उनकी ज़ियारत करते रहिए, और भी स्टेज पर उलमाए कराम हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नज़दियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, नज़दियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। और इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुँचे, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुँचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शहजादपुर के जिंदा दिल लोगों, मैं जो आपके दरमियान आया वो मौलाना शान मोहम्मद साहब क़िबला इस्माइली जामई के जरिए से आप तक पहुंचा, और उन्होंने फरमाया कि आपको 15 तारीख में शहजादपुर की सरजमीन आना है। मैंने लब्बैक कहते हुए हजरत की बात पर अमल किया और आपके दरमियान आया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के प्यारे महबूब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम सब के लिए नमूना है, हम सब के लिए आइडियल हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो हैं अल्लाह ताला के महबूब हैं,
अल्लाह के हबीब हैं, अल्लाह के महबूब हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब से कितना प्यार फरमाता है, कितना प्यार फरमाता है। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि कुरान खोलो। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर हमसे प्यार करते हो, अगर हमसे मोहब्बत करते हो, तो मेरे महबूब की फरमाबरदारी करो, मेरे महबूब की इत्तिबा करो। जब महबूब की इत्तिबा करोगे तो अल्लाह ताला तुमसे प्यार फरमाएगा। जब महबूब की फरमाबरदारी करोगे अल्लाह ताला तुम्हें प्यार फरमाएगा। जब महबूब की बारगाह के करीब होंगे, जब महबूब से लगाव रखेंगे, जब महबूब की मोहब्बत अपने सीने के अंदर रखेंगे, जब महबूब की मोहब्बत में जिएंगे, जब महबूब की मोहब्बत में मरेंगे, जब महबूब की मोहब्बत में चलेंगे, तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया इसका सिला फिर अल्लाह ताला ये फरमाएगा कि जब जहाँ के ऊपर सारे अंबियाए कराम होंगे, सारे अंबियाए कराम होंगे, सहाबाए कराम होंगे, ताबीने कराम होंगे, तबे ताबीने कराम होंगे, जहाँ गौस होंगे, जहाँ कुतुब अब्दाल होंगे, जहाँ के ऊपर औलियाए कामिलीन होंगे, वहाँ के ऊपर आप भी वहाँ के ऊपर मौजूद होंगे। आप मौजूद उस जमात में होंगे जो नमाजियों की जमात होगी, जो सालिहीन की जमात होगी, जो बुजुर्गान दीन की जमात होगी, जो अच्छे लोगों की जमात होगी, अच्छा काम करके गए होंगे, सरकार की मोहब्बत में मरे होंगे, सरकार की मोहब्बत में जिए होंगे, तो उसी जमात में खड़े हो जाएंगे। और जब खड़े होंगे तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अच्छे लोगों के सदके में आपका भी अंजाम अच्छा ही होगा। अच्छे लोगों की वजह से आपका हश्र भी अच्छा होगा। जहां अच्छे जाएंगे वहां गुनहगार भी जाएंगे, जहां निकूकार जाएंगे वहां बदकार भी जाएंगे। बदकार इसलिए जाएंगे कि बदकारी से उन्होंने तौबा कर ली, और तौबा करने के बाद नेक लोगों की सोहबत इख्तियार कर ली, और सोहबत इख्तियार करने की बुनियाद के ऊपर जहां औलियाए कामिलीन जाएंगे वहां ये भी अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के इख्तियार को इस आयत के अंदर जिक्र फरमाया है, उनके पावर को जिक्र फरमाया है, उनके इख्तियार का जिक्र फरमाया है, उनके तसर्रुफ का जिक्र फरमाया है। मेरा महबूब पावरफुल है, मेरा महबूब ताकत वाला है, मेरा महबूब तसर्रुफ वाला है, मेरा महबूब जो है, मेरा महबूब मालिको मुख्तार है। ऐसा मालिको मुख्तार है, ऐसा मालिको मुख्तार है कि जिसकी मुख्तारी सिर्फ मक्का की सरजमीन पर नहीं, मदीना की सरजमीन पर नहीं, बल्कि पूरे आलम इस्लाम के ऊपर उसकी मुख्तारी है। आज भी कल भी उसकी मुख्तारी थी, आज भी उसकी मुख्तारी है, और कयामत में भी उसी की मुख्तारी होगी। अल्लाह के रसूल जिसकी तरफ इशारा फरमाएंगे उसको लेकर के जन्नत की तरफ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन कहने वाले कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है, इसका मालिको मुख्तार नहीं है। लोगों ने कह दिया, ये कहना शुरू कर दिया, अल्लाह के सामने वो चाहे अंबिया हो और चाहे औलिया हो, सब आजिज और बेबस बंदे हैं। माज़अल्लाह, कह दो माज़अल्लाह। लोगों ने कह दिया कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिको मुख्तार नहीं, कह दो माज़अल्लाह। लोगों ने लिख दिया कि लोगों ने लिख दिया कि मोहम्मद को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, माज़अल्लाह, कह दो माज़अल्लाह जोर से। लोगों ने कह दिया, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया ऐसा लिख दिया कि वो किताब आज भी जो है देवबंद के अंदर चल रही है, आज भी जो वहां के ऊपर पढ़ाया जा रहा है, किताब का नाम कोई और नहीं है बल्कि किताब का नाम तक़वीतुल ईमान है। और तक़वीतुल ईमान के सफ़ा नंबर 71 के ऊपर ये इबारत मौजूद है कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिको मुख्तार नहीं है। अल्लाह के बंदों में वो चाहे नबी हो, चाहे रसूल हो, चाहे औलिया हो, सब बेबस बंदे हैं, सब आजिज बंदे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐ मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिसका अकीदा ये हो कि जिसका नाम मोहम्मद या अली किसी चीज का मालिको मुख्तार नहीं है, तो बताओ उसके अकीदे पर आप रहेंगे? नहीं रहेंगे। क्या उसकी किताब को पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। क्या उसके पीछे पीछे चलेंगे? नहीं चलेंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारा तो वही अकीदा है जो अकीदा अबू बकर सिद्दीक का है, हमारा तो वही अकीदा है जो अकीदा उमर फारूक
आज़म का था। हमारा अकीदा तो वही अकीदा है जो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का था। हमारा अकीदा तो वही अकीदा है जो हजरत मौलाई कायनात का था। हमारा अकीदा तो वही अकीदा है जो करबला की सरजमीन में अपनी गर्दन का नजराना कुर्बान करने वाले इमाम हुसैन का अकीदा था। हमारा तो वही अकीदा है जो अकीदा हजरत इमाम हुसैन का था। हमारा तो वही अकीदा है जो अकीदा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का था। हमारा तो वही अकीदा है जो अकीदा हजरत अली अकबर का था। हमारा तो वही अकीदा है जो अकीदा नन्हे मासूम 6 माह के अली असगर का था। हमारा तो वही अकीदा है जो अकीदा हुजूर शहंशाह बगदाद हुजूर पीरान पीर गौसे आज़म हमारा। अल्लाह अदीदान मिल्लत इस्लामिया, हमारा अकीदा तो वही अकीदा है जो हुजूर गौसे आजम का अकीदा था। हमारा अकीदा तो वही अकीदा है जो चिश्ती का अकीदा था। हमारा अकीदा तो वही अकीदा है जो अकीदा का था। हमारा अकीदा तो वही अकीदा है जो आपके करीब में रहने वाली शख्सियत जिसे सरकार आलम बना हाजी वारी से पाक कहते हैं, जो अकीदा वारी से पाक का था, वही आज अकीदा शहजादपुर के जिंदा दिल सुन्नी मुसलमान। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारा अकीदा तो वही है ऐ शहजादपुर के मुसलमानों, हमारा तो वही अकीदा है जो अकीदा हुजूर सैयदी मुर्शिद इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी का था। हमारा तो वही अकीदा है जो अकीदा आपके लाडले हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का था। हमारा तो वही अकीदा है जिस अकीदे पर हुजूर ताजुश शरिया थे, हुजूर ताजुश शरिया का अकीदा था। उसी अकीदे के ऊपर आज आलम इस्लाम के सुन्नी मुसलमान आज उसी अकीदे पर कायम और दायम है और इसी अकीदे के ऊपर कायम दायम रहेंगे। हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? फरमाते यही है कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगुल से, आज ले उनकी पला, आज मदद मांगुल से। अरे कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, अगर मान गया और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। अरे नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, एहसान गया। अदीदान मिल्लत इस्लामिया, हम आज उसी अकीदे के ऊपर हैं और उसी अकीदे के ऊपर मजबूती के साथ कायम दायम रहेंगे। अल्लाह ताला हमको और आपको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। हदीस शरीफ है, हदीस शरीफ मिशकात शरीफ की है, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह है। एक सहाबी है जिनका नाम है हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है जो सहाबी है। अदीदान मिल्लत इस्लामिया, आपका बयान है, आपका मामला है, आप रिवायत बयान फरमाते हैं मदीने के ताजदार की बारगाह में कि हम लोग जो है अपने प्यारे आका हुजूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ में थे। हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चले जा रहे थे। एक मकाम पर तवक्कुफ फरमाया। जब तवक्कुफ फरमाया वहाँ आपकी बारगाह में हम लोग ठहर गए। जब हम लोग ठहरे तो क्या देखते हैं कि एक आराबी आदमी आया, एक देहाती आदमी आया और जैसे आया करीब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आराबी से, उस देहाती से आपने फरमाया, ऐ आराबी क्या तू इस बात की शहादत देता है कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के और मैं अल्लाह का रसूल हूँ? तो आराबी ने कहा क्या मैं ही मिला था सुबह से अब तक? क्या मेरे अलावा कोई है जो इस चीज का इकरार करे, जो कलमे का इकरार करे, रिसालत का इकरार करे? क्या कोई है जो इकरार करे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ है जो इकरार करे।
उसने अर्ज किया, कहा फिर वो क्या चीज है? आप दरिया के किनारे खड़े थे, उसी दरिया के किनारे खड़े हो करके आपने एक पेड़ की तरफ इशारा फरमाया, जो पेड़ था बबूल का। आपने अपनी उंगली का इशारा फरमाया, उंगली का इशारा फरमाना था कि पेड़ अपनी जड़ों को खींचता हुआ रसूलुल्लाह की कदमों में कुर्बान हो गया, उनकी बारगाह में कुर्बान हो गया। जब पेड़ आया तो कहने लगा, रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ पेड़, क्या तू इस बात की शहादत देता है कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मैं अल्लाह का रसूल हूँ? इतना कहना था। जुबान सरकार की है, सुनने वाले एराबी है, वो सुनते हैं और जो है रावी जो है वो हजरत इब्ने उमर है, वो भी सुन रहे हैं, और भी एक सहाबी है वो भी सुन रहे हैं, सहाबे कराम सुन रहे हैं, एराबी भी सुन रहा है। सरकार ने फरमाया, सुन रहे हो? कहा जी सरकार मैं सुन रहा हूँ। कहा कि मैं इसे कहूँ? कहा फरमाइए। कहा कि आपने फरमाया, ऐ पेड़, ऐ दरख्त, क्या तू इस बात की शहादत देता है कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ? इतना कहना था कि उस पेड़ को अल्लाह ताला ने बोलने की ताकत अता फरमा दी, पेड़ को बोलने की ताकत अता फरमाई, और पेड़ बोल पड़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतना कहना था, एराबी खड़ा सुनता रहा। आपने दोबारा फिर फरमाया, ऐ दरख्त, फिर तू दोबारा कह दे। दोबारा फिर दरख्त कह रहा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने तीसरी मर्तबा फिर फरमाया, फिर इसका इकरार करो। फिर पेड़ कहता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतना कहना था कि आराबी पसीज गया और पसीने में शराबोर हो गया और कहने पे मजबूर हो गया। कहने लगा कि बस करो, बस करो, मेरे लिए तो इतना काफी है, आप तो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अब आप अपने हाथों को बढ़ाइए और मुझ गुनहगार को ईमान की दौलत से मालामाल कीजिए, ईमान की दौलत से मालामाल फरमाइए। अल्लाह के रसूल ने कलमा पढ़ाया, दौलत इस्लाम से मालामाल हो गया। इसीलिए तो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि अपने मौला की है बशान अजीम, अरे जानवर भी करें जिनकी ताजीम, और संग करते हैं अदब से तस्लीम, अरे पेड़ सजदे में गिरा करते हैं, गिरा करते हैं। अदीदान मिल्लत इस्लामिया, अब बताओ, पेड़ को आप काटते हैं, पेड़ को काटने वाले काटते हैं, लेकिन पेड़ को उखाड़ता नहीं है कोई। लेकिन उखाड़ने की ताकत अगर है, अगर पावर है, अगर इख्तियार है, तो हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को है। अगर पेड़ की तरफ इशारा फरमा दे तो पेड़ खींच करके आपके कदमों में आ जाए। अगर सूरज की तरफ इशारा फरमा दे तो सूरज जो है अगर गुरूब हो गया हो तो फिर असर के मकाम पे आए, और आकर के जब आ जाए तो अल्लाह के रसूल फरमाए कि अली अब नमाज पढ़ो, अली जब तक कि तुम्हारी नमाज मुकम्मल नहीं होगी उस वक्त तक कि सूरज गुरूब। माइक ऑपरेटर साहब, आपका माइक इतना अच्छा है कि मेरी आवाज मुकम्मल खींच लिया है, और इसलिए खींच लिया है कि जल्दी खत्म करें। आप थोड़ा आवाज सही कीजिए, आवाज खोलिए, इको ज्यादा हो गया, बेस बढ़ाइए। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल फरमाए, अली नमाज असर अदा करो, और जब तक कि तुम अदा करते रहोगे सूरज गुरूब नहीं हो सकता है। जिसका हुक्म, जिसका इंतजार सूरज कर रहा था, उस हस्ती का फिर इंतजार यही होगा कि जब उसकी तरफ से इशारा होगा तो मैं फिर डूब जाऊंगा। ये नबी का इख्तियार नहीं तो और क्या है, ये नबी का पावर नहीं तो और क्या है, ये नबी का तसर्रुफ नहीं तो क्या है कि सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो जाए, अंधे मुनकिर देख ले, कुदरत रसूलुल्लाह की।
कुदरत रसूलुल्लाह की अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। हुज़ूर सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, यही फरमाते हैं कि अपने मौला की है बशान अज़ीम, जानवर भी करें जिनकी ताज़ीम और संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं इस मौजू पर गुफ्तगू आगे नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कि मैं भी इजाज़त आपका नहीं दे रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है। तो जब मौत का मज़ा चखना है तो उससे पहले आपको हमको तैयारी करना है, आमाल दुरुस्त करना है। आज पूरी दुनिया का जायज़ा लीजिए, आज हमारी कौम की बेटियां जो है बेपर्दगी का मुजाहरा कर रही हैं, बेपर्दा टहल रही हैं, बेपर्दा घूम रही हैं, बेपर्दा चल फिर रही है। मैं अपनी बहन बेटियों से कहता हूँ कि पर्दा करें और जब भी कभी मार्केट की तरफ रुख करें तो तन्हा ना करें, बल्कि घर का बाप हो तो वो साथ में जाए, माँ हो तो वो साथ में जाए, अकेले बच्चियों को जाने ना दे। इसलिए कि जो साजिशें चल रही है उन साजिशों की अगर शिकार हो गई तो अपने बच्चियों को तुम बचा नहीं सकते हो, मुर्तद होने से बचा नहीं सकते हो। इसलिए सोशल मीडिया के ऊपर बात वायरल हो रही है, बहुत अखबारों पे बात वायरल हो रही है, बहुत चीजों से हमको ये खबर मिल रही है कि एक नहीं दो नहीं, 1000 2000 नहीं, बल्कि लाखों में बच्चियां मुर्तद हो रही है। वो सिर्फ इसलिए हो रही है कि माँ बाप की तसाहुली है, माँ बाप की तसाहुली है। अगर बाप शुरू से अपनी बच्चियों को पढ़ाया दीन होता, अगर बाप अपने बच्चों को शुरू से कुरान की तालीम दिलाया होता, अगर हदीस की तालीम दिलाया होता, अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा दिया होता तो ये हाल ना होता। अगर बच्ची कुरान पढ़ती तो बच्ची फिर अब जब निकलती तो बेपर्दगी के साथ नहीं निकलती, बल्कि पर्दे के साथ निकलती, ताकि किसी की नज़र ना पड़ने पाए, किसी की गलत नज़र नहीं पड़ने पाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लिहाजा मैं सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूँ कि अपनी बच्चियों की देखभाल खुद करें, आप खुद जिम्मेदार हैं। अगर मदरसा बच्ची जा रही है तब भी आप उसको पहुँचाने जाएं, अगर कॉलेज जा रही है तब भी अपनी बच्ची को डालने जाएं और उसके बाद लेने जाएं, और जो सबक पढ़ा रहे हो टीचर्स उनको भी देखें कि वो कैसे हैं, और उन बच्चों को भी देखें कि जो बच्चे उसके अंदर पढ़ते हैं कहीं इख्तिलात की सूरत तो नहीं पैदा हो रही है। इसलिए देख करके कॉलेज की तरफ रुख करना चाहिए। आपको पढ़ाना ऐसी तालीम चाहिए जैसे कि मौलाना अली अहमद साहब पढ़ करके आए हैं, ये आलिम दीन बन करके आए हैं। आलिम का मकाम जानते क्या हो? आलिम का मकाम किसी और से ना पूछो, बल्कि अपने प्यारे आका हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछो। ए महबूब, आप फरमा दीजिए आलिम का मर्तबा क्या है? रावी है, रावी बयान फरमाते हैं जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रावी है। आप रिवायत बयान फरमा रहे हैं कि अल्लाह के प्यारे महबूब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मर्तबा अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा वजीफा बता दीजिए कि जो वजीफा छोटा हो, जो काम छोटा हो, लेकिन सवाब सबसे ज्यादा हो, सवाब सबसे ज्यादा भारी हो। ये कौन रावी है? रावी अब्दुल्ला इब्ने मसूद है और मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में सवाल कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ इब्ने मसूद, जाओ आलिम की खिदमत करो। आलिम की खिदमत करोगे, अमल तो छोटा है लेकिन अल्लाह सवाब ज्यादा, सवाब ज्यादा अता फरमाएगा। कहा कि और तशरीफ फरमा दीजिए, इसकी और वजाहत फरमा दीजिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आलिम का बाजू बन जा, आलिम का बाजू बन जा। अगर आलिम साहब का काम है तो काम बटा ले,
अगर आलिम साहब घर में बीमार बैठे हैं तो उनको अपनी साइकिल के ऊपर बिठा करके हकीम को दिखा दे। अगर आलिम साहब रास्ते में चल रहे हैं तो मोहब्बत से उनके साथ चले जाओ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इब्ने मसूद रावी है, आप अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, अगर आलिम का साथ दे दें तो क्या सवाब हमको, क्या सवाब मिलेगा? अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर आलिम से मोहब्बत किया और आलिम का हाथ बटाया, आलिम का काम कर दिया तो अल्लाह ताला 70 हज और 70 उम्रे का सवाब अता फरमाया। शहजादपुर के लोगों, आलिम दीन पर फख्र करो। बेशक सुभान अल्लाह। आपके दरमियान में मौलाना अली अहमद साहब जैसी जात आपके दरमियान मौजूद है। आपके दरमियान में हजरत अल्लामा असगर अली साहब किबला की जात मौजूद है। आपके दरमियान स्टेज पर ये आले रसूल की जात मौजूद है। आपके स्टेज पर मौलाना शान मोहम्मद साहब किबला की जात मौजूद है। आपके सामने इन उलमाए सुन्नत की जात मौजूद है। इनको आप देख रहे हैं, ये इतने अच्छे हैं और ऐसी तालीम हासिल किया है कि इनकी अगर खिदमत सिर्फ कर देंगे, अगर इनको सिर्फ 10 रुपया इनाम दे देंगे तो ये 10 रुपया वहां के ऊपर कहेगा, मौला ये तेरा वही बंदा है कि जो तेरा नाम ले रहा था, तेरे महबूब का गुण गा रहा था, तेरे महबूब के सितारों का जिक्र कर रहा था, तेरे महबूब के गुलामों का जिक्र कर रहा था। उस पर खुश होकर के इसने 10 रुपया दिया था तो अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ कि इसने मेरे बंदे के ऊपर इसने 10 रुपया खर्चा किया था। ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इन सबको बख्श दिया जिसने आलिम दीन का साथ। आलिम सोता रहे और आप नफिल नमाज पढ़ते रहे। अल्लाह अल्लाह, आलिम सोता रहे, आप नवाफिल पढ़ते रहे। या अल्लम गल्लम मामला नहीं बोल रहा हूँ, हदीस बोल रहा हूँ। आलिम सिर्फ सोता रहे और आप तक नवाफिल में पूरी मस्जिद में पूरी रात शहजादपुर की मस्जिद में आप नमाज पढ़ते रहे, नवाफिल अदा करते रहे और नवाफिल अदा करते करते सुबह हो जाए, फिर भी आलिम साहब के बराबर आप नहीं पहुंच सकते। अल्लाहु अकबर। जाहिल लेकिन आलिम का मुकाबला नहीं कर सकते हो, आलिम के बराबर नहीं हो सकते हो। देखिए दुनिया की तालीम हासिल करने वाला इंस्पेक्टर तो बन सकता है, IAS तो बन सकता है, PCS तो बन सकता है, सब कुछ तो बन सकता है, लेकिन बनने के बाद में फिर उसे सर्टिफिकेट जो है वो दुनिया तो दे सकती है लेकिन रब की तरफ से उसका सर्टिफिकेट नहीं हो सकता है। लेकिन ये ऐसी तालीम है, ऐसा कुरान है कि जिस कुरान को 30 पारों को अपने सीने के अंदर महफूज करके 8 साल जो है काल अल्लाह काल रसूल पढ़ करके, हदीस शरीफ पढ़ करके, वो मिशकात हो इसने पढ़ा है, वो बुखारी हो इसने पढ़ा है, वो मुअत्ता हो इसने पढ़ा है, वो मिशकात हो इसने पढ़ा है, वो जो है मदारिकुत तंजील हो इसने पढ़ी है, सारी हदीसों की किताबें सिहाए सित्ता को इसने अपने सीने के अंदर महफूज कर लिया है। पूरी नहीं तो कुछ हदीसें आलिम के सीने में मौजूद है और ये आलिम हो गए। आलिम के बाद में फिर इनको सर्टिफिकेट वहां से क्या मिल रहा है, वहां सर्टिफिकेट ये मिल रहा है कि जिसका बच्चा हाफिज कुरान हो जाए या आलिम दीन हो जाए तो बरोज़े महशर उसके बाप के सर पर नूरानी ताज रखा जाएगा, नूरानी ताज रखा जाएगा। जिस ताज की रोशनी के
सामने, जिस ताज के सामने सूरज की रोशनी मांग पड़ जाएगी, चांद की रोशनी मांग पड़ जाएगी, लेकिन उसके उस सितारे और उस जो ताज की रोशनी ज्यादा भारी हो जाएगी। ये इनाम किसको मिल रहा है? उसके वालिदैन को मिल रहा है, जिसका बच्चा आलिम हो रहा है, जिसका बच्चा हाफिज हो रहा है, जिसका बच्चा कारी हो रहा है। ये है इल्म दीन, और इल्म दीन के ऊपर अमल करने वाला आलिम दीन। कि आलिम दीन से अगर आपने मोहब्बत किया है तो इसका सिला अल्लाह ताला अता फरमाएगा। आप नाच में तो बहुत रुपया फेंक देते हैं, आप मुशायरों में बहुत रुपया फेंक देते हैं, लेकिन जहाँ के ऊपर इमाम की बारी आती है, जहाँ पर एक आलिम दीन जिम्मेदार की बारी आती है, वहाँ फिर जेब के अंदर हाथ डालते हुए शर्म महसूस होती है, शर्म महसूस होती हो। अपने पैसों को इधर उधर सर्फ ना करो। अगर तुम्हें पैसे खर्च करना है तो मस्जिद पे सर्फ करो, अगर रुपया खर्च करना है तो मदरसा पे करो, अगर रुपया खर्च करना है तो तलबाए जामिया पे करो, अगर रुपया खर्च करना है तो उलमा पर करो, कुर्रा पर करो, हुफ्फाज पर करो। अल्लाह ताला इसे अपना अज्र अजीम फरमाएगा जो अपना पैसा। अज़ीज़ान बिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मौलाना अली अहमद साहब की वालिदा ख़त्म हो गई, इंतकाल फरमा गई, लेकिन उनका बच्चा तो आलिम दीन है, आलिम दीन है। अगर ये पढ़ेंगे तो उनको सवाब मिलता रहेगा, ये कुरान की तिलावत करते रहेंगे, उनको सवाब मिलता रहेगा। और जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरेंगे तो उनको ही नहीं बल्कि कब्रिस्तान के अंदर जितने मरहूमीन हैं सबको सवाब मिलता रहेगा। इसलिए कि आलिम का मर्तबा है, आलिम का दर्जा है, आलिम का ये रुतबा है। आलिम जिस कब्रिस्तान के किनारे से गुजर जाए, आलिम जिस किनारे से गुजर जाए, कब्रिस्तान के किनारे से सिर्फ गुजर जाए, कुछ ना पढ़े, ना तो सूरे फातिहा पढ़े, ना तो सूरे बकर पढ़े, ना तो सूरे खलास पढ़े, ना तो सूरे मुल्क पढ़े, ना तो सूरे यासीन पढ़े, कुरान की कोई सूरत ना पढ़े, सिर्फ आलिम गुजर जाए, आलिम के गुजरने के ऊपर अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान में अजाब को उठा लेता है। ये आलिम का मर्तबा है। आलिम और है, जाहिल और है, इसलिए कि आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। ये आलिम की शान है, ये कारियों की शान है कि अगर गुजर जाए तो फिर कब्रिस्तान से अजाब उठ जाए। और काश कि अगर सूरे मुल्क पढ़ दें तो फिर क्या कहना, सुभान अल्लाह। अगर सूरे यासीन पढ़ दें तो फिर क्या कहना, सूरे खलास पढ़ दें तो फिर क्या कहना। अज़ीज़ान बिल्लत इस्लामिया, एक अगर 3 मरतबा पढ़ें तो हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं सरकार की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, अगर सूरे इखलास कुल हुवल्लाह शरीफ 3 मरतबा पढ़ें तो क्या सवाब मिलेगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हें जन्नत में एक महल अल्लाह ताला अता फरमाएगा। कह दो सुभान अल्लाह, एक महल अता फरमाएगा। कहा कि फिर इससे ज्यादा पढ़े तो 6-7 मरतबा पढ़े तो कहा 2 महल अता फरमाएगा। फिर कहे कि फिर इससे ज्यादा पढ़े तो कहा कि अल्लाह के वहाँ किसी चीज की कमी नहीं है और ज्यादा अता फरमाएगा, बहुत अता फरमाएगा। इससे मालूम ये हो गया कि कुरान पढ़ना चाहिए, कुरान को सीने में बसाना चाहिए और कुरान को पढ़ करके उस पर अमल करना चाहिए ताकि हमारी जिंदगी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। हमारे जिंदगी में भी कुरान काम आ रहा है, हमारी कब्र में भी कुरान काम आ रहा है, हश्र में भी कुरान काम आ रहा है, बरोज़े महशर भी कुरान काम आ रहा है। और काम ऐसा आ रहा है कि यही मामला जो है, अगर जन्नत का टिकट मिलेगा तो कुरान हमारे साथ जन्नत जाएगा। यही कुरान अगर हमारे साथ जाएगा जन्नत में साथ हमारे जाएगा। हर जगह पर कुरान हमारा काम कर रहा है, हर जगह पर कुरान हमारे साथ में है। अज़ीज़ान बिल्लत इस्लामिया, इसीलिए तो कहता हूँ कि
कि इंसान के तीन दोस्त होते हैं। एक दोस्त वो है जो माल है, और दूसरा क्या है अयाल है, तीसरा क्या है आमाल है। यानी पहला दोस्त जो है माल है। अगर माल है और अमाल कह रहा है कि जब तक कि तुम जिंदा रहोगे यानी तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हारा साथ देते रहेंगे अदीजान बिल्लत इस्लामिया। लेकिन जब मर गए तो माल ने कह दिया कि अब हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म हो गई, हमारा तुम्हारा व्यवहार खत्म हो गया, हमारा तुम्हारा मामला अलग हो गया। लेकिन माल के बाद फिर आपकी औलाद कह रही है अब्बा हम तुमको नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए कि हम तो तुम्हारे लड़के हैं, कब्र तक तुमको हम लेकर के जाएंगे, हम जो है नहीं छोड़ सकते हैं। तो कब्र तक ले जाने वाली कौन चीज है? वो आपकी अयाल है, औलाद है जो कब्र तक ले जाएगी। लेकिन कब्र के बाद में जो चीज काम आने वाली है शहजादपुर के लोगों, वो कोई और चीज नहीं है बल्कि 5 वक्ता नमाज काम आने वाली है। मस्जिदों को आबाद करना काम आएगा, यतीमों को सीने से लगाना काम आएगा, गरीबों को सीने से लगाना काम आएगा, नेक अमाल काम आएंगे, सदका तो खैरात काम आएंगे, कुरान का पढ़ना याद काम आएगा। यही चीजें जो है वो काम आएंगी। जब कब्र में रख दिया जाएगा तो आमाल कहेंगे हम तुम्हारे साथ कब्र में हैं, हम तुम्हारे साथ हश्र में हैं, हम तुम्हारे साथ जो है हर जगह के ऊपर है। अदीजान बिल्लत इस्लामिया, इंसान ख़त्म हो जाता है, ख़त्म हो जाने के बाद में उसे नहलाया जाता है, नहलाने के बाद जब कफनाया जाता है, कफन पहनाने के बाद जब उसे लेकर के चलते हैं तो चलने के बाद जानते हो क्या मामला होता है? चलने के बाद में फिर जो है उसे कब्रिस्तान में डायरेक्ट नहीं ले जाते हैं बल्कि उसको लेकर के पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? मस्जिद के शहर में पहुंचते हैं, मस्जिद के बाहर पहुंचते हैं, और मस्जिद के बाहर पहुंचने के बाद में फिर उस जनाजे को वहां के ऊपर जो है रख देते हैं। रखने के बाद में अब जो है उसकी नमाज जनाजा होती है। अब नमाज जनाजा जब होती है तो अदीजान बिल्लत इस्लामिया, अगर मौलाना शान मोहम्मद साहब मस्जिद के इमाम है तो मौलाना शान मोहम्मद साहब जो है आगे नहीं रहेंगे बल्कि जनाजा इनके आगे रहेगा। अगर मौलाना अली अहमद साहब शहजादपुर की मस्जिद के इमाम है तो मौलाना शहजाद साहब आगे नहीं रहेंगे बल्कि मौलाना अली अहमद साहब पीछे रहेंगे। अगर जो है अगर मौलाना अलाउद्दीन साहब या मौलाना जो है मौलाना असगर अली साहब जो है ये हों और ये लोग पीछे रहेंगे बल्कि जनाजा आगे रहेगा। अगर सैयद हबीब मियाँ साहब किबला वास्ती ये रज़ाकी अगर जनाजे को पढ़ाने के लिए पहुंच जाए तो जनाजा इनके आगे आगे होगा और ये पीछे होंगे। जनाजा सामने रखा होगा, जनाजे के पीछे सैयद साहब खड़े होंगे। मैंने कहा कि अल्लाह ये क्या मामला हो रहा है कि ये तो मुर्दा है, ये तो ख़त्म हो गया है लेकिन ये हमारे आगे है। मैंने देखा था कि फजर में जब आया था तो मेरे पीछे नमाज इसने अदा किया था, ज़ोहर में आया था तो मेरे पीछे नमाज अदा किया था, आसर में था, आसर में मेरे पीछे नमाज अदा किया था। जिंदगी जब तक रही ये मेरे पीछे नमाज अदा करता रहा। लेकिन ए मालिको मौला, आज तूने इसका रुतबा बढ़ा कर दिया तो आवाज आई कि आज इसके रुतबे को मैंने इसलिए बढ़ाया है कि अब जो है ये सिद्दीक नहीं है बल्कि इसकी रूह कब्ज़ से परवाज कर गई है। अब ये सबका इमाम बन गया है, सबका रहबर बन गया है, इसकी ताजीम की जाए। अब सैयद साहब भी ताजीम कर रहे हैं, मोइनुद्दीन जामी भी ताजीम कर रहा है, मौलाना असगर अली साहब भी ताजीम कर रहे हैं, मौलाना शान मोहम्मद साहब भी ताजीम कर रहे हैं और सारे लोग पीछे खड़े हुए हैं। मैंने कहा क्यों ताजीम करते हो? कहा कि जानते नहीं हो ये ऐसा बंदा है कि जिसे कब्र की तरफ जल्दी जाना है और कब्र में जिसकी जियारत होगी वो कोई और जात नहीं है बल्कि रहमतुल्लिल आलमीन की जात है, महबूब रब्बुल आलमीन की जात है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। वहां पर रसूलुल्लाह का दीदार होगा इसलिए कि इसका मर्तबा बढ़ गया, इसलिए कि रसूल का दीदार होने वाला है, रसूल का दीदार होने वाला है। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि लावरबिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला और बटती है कौनैन में
लाव रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। अरे बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, और कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। अरे जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, तलअत रसूलुल्लाह की। ऐ शहजादपुर के लोगों, अगर गुनहगार खत्म हुआ है तो तारीख बता रही, सीरत बता रही है। अगर 200 लोग हैं उसके पीछे नमाज पढ़ने वाले, अगर उसके पीछे नमाज पढ़ने वाले यानी उसकी नमाज जनाजा पढ़ने वाले अगर 200 लोग हैं तो अल्लाह ताला 200 लोगों की मगफिरत फरमा देता है। अगर 100 लोग हो तो 100 लोगों की मगफिरत फरमा देता है। अगर 50 हो तो 50 लोगों की मगफिरत फरमा देता है। अगर सिर्फ 3 जमात के लोग हो तो 3 जमात की मगफिरत फरमा देता है। कि जो गुनहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, तो वो मिल्लत इस्लामिया उनकी वजह से वो इसकी मगफिरत हो रही है। यानी 100 लोग हैं, 100 लोगों की वजह से जनाजे की मगफिरत हो रही है। 3 जमात की वजह से लोग मगफिरत हो रही है। सिर्फ 7 लोगों की वजह से जनाजे की मगफिरत हो रही है। लेकिन अगर जो है, अगर नेक बंदा है अल्लाह का, अगर उसकी रूह निकली है, उसकी रूह कब से उसरी से प्रवास कर गई है। जैसे कि अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया मैं बताऊं, जैसे कि हुजूर हाफिज मिल्लत की जात है, कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर हाफिज मिल्लत की जात है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत की जात है, हुजूर ताजुश शरिया की जात है। अगर हुजूर ताजुश शरिया का जनाजा हो और जनाजे के पीछे 1000 नहीं, 10,000 नहीं, बल्कि न जाने कितने लाख का मजमा जनाजे की नमाज पढ़ रहा हो, तो उसके ताल्लुक से क्या फरमान है? तो फरमान ये है कि अगर नेक बंदे की अगर नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं लोग, तो उस नेक बंदे की वजह से अल्लाह ताला जितने लोग उसके अंदर शामिल होते हैं अल्लाह ताला सबकी मगफिरत फरमा देता है, सबको जवारे रहमत में आला से आला मकाम नसीब फरमा देता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। अल्लाह ताला ने फरमाया लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है। अल्लाह की बारगाह में यही दुआ है, इस महफिल के वसीले से, महफिल मिलाद मुस्तफ़ा के वसीले से मोहतरम इज़्ज़तमाम मौलाना अली अहमद साहब के वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। खूब की सरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ गुलशन आबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग।